आज हम चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग सब्जेक्ट पढ़ेंगे। यह सब्जेक्ट आपके 5th सेमेस्टर में आता है। चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग में हम पहला यूनिट हिस्टोरिकल बैकग्राउंड से शुरू करते हैं। चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग को पीडियाट्रिक नर्सिंग भी कहा जाता है। तो पीडियाट्रिक वर्ड आया कहाँ से और उसकी डेफिनेशन क्या है, पहले तो हम ये देखेंगे। पीडियाट्रिक वर्ड इज डिराइव्ड फ्रॉम ग्रीक वर्ड। पीडियाट्रिक वर्ड कहाँ से लिया गया है, ग्रीक वर्ड से डिराइव्ड हुआ है। उसमें पीडिया मीन्स चाइल्ड, ठीक है, पीडिया मीन्स चाइल्ड, आइट्री मीन्स ट्रीटमेंट, इक मीन्स ब्रांच ऑफ साइंस। अभी सिंपली हम इसको जोड़ के देखें तो ब्रांच ऑफ साइंस से क्या डील करती है, बच्चों की ट्रीटमेंट के बारे में डील करती है, ठीक है। थस अभी उसकी डेफिनेशन देखें तो थस पीडियाट्रिक इज डिफाइंड एज द ब्रांच ऑफ मेडिकल साइंस। पीडियाट्रिक क्या है, मेडिकल साइंस की एक ब्रांच है। वो क्या करती है, दैट डील विथ, क्या करती है, डील विथ द चाइल्ड डेवलपमेंट एंड केयर। क्या करती है, दैट डील विथ चाइल्ड डेवलपमेंट। बच्चा जब छोटे से बड़ा होता है, 0 to 12 ईयर हम बच्चे एज अ चाइल्ड कंसिडर करते हैं। तो बच्चा जब छोटे से बड़ा होता है तब तक की उसके डेवलपमेंट एक तो इंक्लूड होती है एंड केयर विद द डिसीज ऑफ अ चाइल्डहुड के दौरान जो कोई भी डिसीज़ बच्चों में पाए जाते हैं उसकी केयर एंड देयर ट्रीटमेंट, तो ये पीडियाट्रिक में इंक्लूड होता है, ठीक है। मैं फिर से पढ़ती हूँ। पीडियाट्रिक इज डिफाइंड एज द ब्रांच ऑफ मेडिकल साइंस। मेडिकल साइंस की एक ब्रांच है, क्या करती है, दैट डील विथ चाइल्ड डेवलपमेंट एंड केयर। चाइल्ड डेवलपमेंट भी देखती है एंड केयर विथ द डिसीज। बच्चों को जब कोई डिसीज हुए तो केयर विथ द डिसीज ऑफ अ चाइल्डहुड एंड देयर ट्रीटमेंट। दो चीज़ है, डेवलपमेंट भी देखती है और बच्चों को कोई डिसीज हुआ तो उसकी केयर एंड ट्रीटमेंट किस में इंक्लूड होता है, पीडियाट्रिक में, ठीक है। पीडियाट्रिक रिफर्स टू कॉम्प्रिहेंसिव एंड कंटिन्यूड केयर। पीडियाट्रिक में कॉम्प्रिहेंसिव क्या होता है, प्रिवेंटिव, प्रमोटिव, क्यूरेटिव, ऑल टाइप नर्सिंग केयर। तो यहाँ पीडियाट्रिक रिफर और कंटिन्यूड केयर, उसको ऐसा नहीं कि क्योर हो गया तो उसको अभी हम देखना नहीं है। बच्चे को पहले से लास्ट तक उसको हमको केयर देनी है जेंटली। पीडियाट्रिक रिफर्स टू कॉम्प्रिहेंसिव एंड कंटिन्यूड केयर ऑफ अ चिल्ड्रन। इट सर्व्स बोथ इन वेलनेस एंड इलनेस। बच्चे को अगर वेलनेस में भी नर्सिंग केयर की ज़रूरत पड़ेगी, इलनेस में भी नर्सिंग केयर की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। वेलनेस में भी बच्चा आपके पास आएगा, इम्यूनाइजेशन में आएगा, फिर ग्रोथ मॉनिटरिंग के लिए आएगा, वेलनेस में, और इलनेस में भी आएगा। अब्राहम जैकब 1830 to 1919 इज़ नोन एज द फादर ऑफ पीडियाट्रिक। हर सब्जेक्ट में कोई भी फर्स्ट पर्सन जो महत्वपूर्ण योगदान देता है उसे फादर ऑफ जो कोई भी सब्जेक्ट है उसको बताया जाता है। तो पीडियाट्रिक के अंदर अब्राहम जैकब इज नोन एज द फादर ऑफ पीडियाट्रिक बिकॉज ऑफ हिज मैनी कंट्रीब्यूशन टू दिस फील्ड। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ अ चाइल्ड हेल्थ डिटेल में देखते हैं। द कंटिन्यूज ऑफ एनी सोसाइटी डिपेंड ऑन द सक्सेडिंग जनरेशन। कोई भी सोसाइटी आगे बढ़ानी हो तो सक्सेडिंग जनरेशन तो चाहिए ना, आगे बच्चे ही नहीं होंगे, सक्सेडिंग जनरेशन हमारे पास नहीं होगी तो हम भी दूसरे प्राणी एनिमल की तरह हम भी लुप्त प्राय कैटेगरी में आ जाएंगे। तो कंटिन्यूज ऑफ एनी सोसाइटी डिपेंड ऑन अ सक्सीडिंग जनरेशन। सक्सीडिंग जनरेशन अगर हमारे पास अच्छी हो तो हमारा फ्यूचर भी अच्छा रहेगा। सिंस प्राइमेटिव टाइम्स, पहले के समय से ही वेलफेयर ऑफ अ चिल्ड्रन, बच्चों का वेलफेयर हैज़ बीन अ सेंसिटिव इंडेक्स, एक सेंसिटिव इंडेक्स रहा है किसके बीच में, तो ऑफ अ जनरल वेलफेयर ऑफ पीपल। जनरल वेलफेयर ऑफ पीपल के अंदर बच्चों का वेलफेयर सेंसिटिव इंडेक्स रहा है। इन इंडियन एंड अब्रॉड पीडियाट्रिक पॉपुलेशन इंक्लूड चिल्ड्रन अप टू 12 ईयर ऑफ एज। चाहे भारत ले लो चाहे अब्रॉड ले लो, पीडियाट्रिक पॉपुलेशन 0 to 12 ईयर एज ग्रुप में बच्चों को इंक्लूड करते हैं। हावेवर इन अ डेवलप्ड कंट्री पीडियाट्रिक केयर इज एक्सटेंडेड अप टू एडोलेशन एज। डेवलप कंट्री में ऐसा पाया जाता है कि अभी पीडियाट्रिक केयर अप टू एडोलेशन एज यानी कि 0 to 18 ईयर तक, जो 0 से 12 ईयर था उससे एक्सटेंड किया अप टू 18 ईयर डेवलप कंट्री में। Previously, pediatric care was limited to the curative care.
पहले सिर्फ क्यूरेटिव केयर पे ही फोकस था प्रीवियसली। अभी तो हमने डेफिनेशन में ही देखा ना, कॉम्प्रिहेंसिव केयर हम उनको देते हैं। मैनी साइटेशन ऑफ अ चाइल्ड केयर आर फाउंड इन एंशिएंट सिविलाइजेशन। एंशिएंट टाइम से ही हम बच्चों की केयर ले गई हो, ऐसे हमें रेफरेंस देखने मिले हैं। देखते हैं हिस्टोरिकल बैकग्राउंड डिटेल से एक के बाद एक। द फर्स्ट साइटेशन, हमें फर्स्ट रेफरेंस कहाँ से और क्या मिला? द फर्स्ट साइटेशन ऑफ अ क्वालिटी ऑफ अ ब्रेस्ट मिल्क की क्वालिटी एंड चाइल्ड हाइजीन के बारे में हमें फर्स्ट साइटेशन देखने को मिलता है। कब देखने को मिला? 225 BC, ईस्वीसन पहले 225 ईस्वीसन से पहले 225 साल इंडियन सुश्रुत संहिता के अंदर ये हमें देखने को मिलता है। क्या? क्वालिटी ऑफ ब्रेस्ट मिल्क एंड चाइल्ड हाइजीन के बारे में। फिर हिपोक्रेट्स कौन थे? ग्रीक फिलोसोफर, ऑल्सो नोन एज द फादर ऑफ अ मॉडर्न मेडिसिन। उसको फादर ऑफ मॉडर्न मेडिसिन भी इससे जानते हैं। उसने क्या किया? हैज़ अ मेड अ सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन उनका किस में है? ऑन अ डिसीज फाउंड इन अ चिल्ड्रन। बच्चों में जो डिसीज पाए जाते हैं तो उसके ऊपर उन्होंने काम किया है। किसने? हिपोक्रेट्स ने। ग्रीक फिलोसोफर रहे। जैसे नर्सिंग स्टूडेंट फर्स्ट ईयर में फ्लोरेंस नाइटिंगेल की सब ओथ लेते हैं तो वैसे ही मेडिकल स्टूडेंट हिपोक्रेट्स की ओथ लेते हैं। तो जैसे हमने देखा अब्राहम जैकब फादर ऑफ पीडियाट्रिक्स थे, वैसे ही हमारे इंडियन के फर्स्ट पीडियाट्रिशियन कौन थे? तो कश्यप एंड जीविका। द फर्स्ट इंडियन पीडियाट्रिशियन वेर कश्यप एंड जीविका, जो 6th सेंचुरी में हुए हैं। दे वर्क ऑन चिल्ड्रन डिसीज एंड चाइल्ड केयर। उन्होंने चिल्ड्रन डिसीज एंड चाइल्ड केयर के बारे में काम किया हुआ है। हस्तप्रत, लिखी हुई, हमें लेखित पुरावा कहाँ से मिलता है? द फर्स्ट मैन्यूस्क्रिप्ट, ठीक है, फर्स्ट मैन्यूस्क्रिप्ट किसके बारे में लिख के गए हैं, बताया गया है? तो मैनेजमेंट ऑफ अ चिल्ड्रन डिसीज। बच्चों को अगर कोई डिसीज होता है तो उसका मैनेजमेंट कैसे करें, उसके बारे में लिखा हुआ है। फर्स्ट मैन्यूस्क्रिप्ट ऑन अ मैनेजमेंट ऑफ अ डिसीज वॉज किसने लिखा है? तो कश्यप एंड संहिता ने लिखा है। वॉज रिटन बाय कश्यप एंड संहिता। फिर देयर आफ्टर सुश्रुत एंड संहिता रोट अबाउट आयुर्वेदिक मेडिसिन। फिर सुश्रुत एंड संहिता में बच्चों के लिए कौन सी दवाई दे सकते हैं उसके बारे में बताया गया है। कहाँ? सुश्रुत एंड संहिता में क्या लिखा है? आयुर्वेदिक मेडिसिन किसके लिए? कैन बी यूज्ड फॉर अ चिल्ड्रन। फिर आता है इट वॉज द फर्स्ट रिटर्न रिकॉर्ड, ठीक है, पीडियाट्रिक के बारे में फर्स्ट ये रिटर्न रिकॉर्ड हमें देखने को मिलता है, जो पूरे फर्स्ट रिटन रिकॉर्ड ऑफ अ पीडियाट्रिक एनीवेयर इन द वर्ल्ड। फिर सुश्रुत वॉज नॉन एज अ इंडियन हिपोक्रेट्स के हम एज अ इंडियन हिपोक्रेट हम किसको पहचानते हैं? सुश्रुत को, ठीक है। सुश्रुत वॉज नॉन एज अ इंडियन हिपोक्रेट्स। उसने क्या लिखा है, उसका कंट्रीब्यूशन क्या है? तो उन्होंने ही रोट ऑन द चाइल्ड रेयरिंग प्रैक्टिस मतलब के बच्चों को रेयरिंग मतलब उसको उछेर कैसे करते हैं, बड़ा कैसे करना है, उसकी क्या क्या हमें केयर लेनी है। चाइल्ड रेयरिंग प्रैक्टिस। फिर इन्फेंट फीडिंग 0 to 6 मंथ हम एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग देते हैं, 6 महीने के बाद हम वीनिंग देते हैं। तो उस हिसाब से इन्फेंट फीडिंग के बारे में उन्होंने लिखा है एंड डिसीज ऑफ अ चाइल्डहुड। ये तीन एरिया उन्होंने कवर किए हैं, चाइल्ड रेयरिंग प्रैक्टिस, इन्फेंट फीडिंग एंड डिसीज ऑफ अ चाइल्डहुड के बारे में लिखा है। किसने लिखा है? सुश्रुत ने। और सुश्रुत को हम कैसे पहचानते हैं? नॉन एज द इंडियन हिपोक्रेट्स। चरक वॉज द कोर्ट फिजिशियन ऑफ पेशावर। चरक कोर्ट फिजिशियन थे, कहाँ के? तो पेशावर के। उन्होंने क्या किया है? ही रोट ऑन अ केयर एंड मैनेजमेंट ऑफ अ न्यूबॉर्न की केयर एंड मैनेजमेंट कैसे करते हैं उनके बारे में उन्होंने किधर लिखा है? संस्थान एंड अष्टांग हृदया में। संस्थान एंड अष्टांग हृदया में चरक ने, जो पेशावर के कोर्ट फिजिशियन थे, उन्होंने न्यूबॉर्न की केयर एंड मैनेजमेंट कैसे करते हैं उनके बारे में चरक ने लिखा है।
फिर आते हैं अरब फिजिशियन। अरब फिजिशियन राजेश wrote the first book on the disease of children। डिसीज ऑफ चिल्ड्रन के बारे में अरब फिजिशियन राजेश ने किताब लिखी हुई है। फिर 1472 AD फर्स्ट बुक रिटन ऑन अ पीडियाट्रिक के बारे में इटालियन में लिखी हुई फर्स्ट बुक है बगलडर्स, was printed in Italian। This book was related to disease of a children। डिसीज ऑफ चिल्ड्रन के बारे में इटालियन में बुक है बेगलडर्स। इन 1545 AD थॉमस फेयर wrote the first book in English on children disease। चिल्ड्रन डिसीज के बारे में ही है, पर इंग्लिश में पूछे तो थॉमस फेयर के द्वारा लिखी हुई है इन 1545। द फर्स्ट पीडियाट्रिक हॉस्पिटल वॉज ओपन इन पेरिस। पहले बच्चों का हॉस्पिटल कहाँ खुला था? पेरिस में। पेरिस कहाँ पे आया है? फ्रांस पे। एफिल टावर देखा ना पेरिस में। इन यूएसए चिल्ड्रंस हॉस्पिटल इन फिलाडेल्फिया वॉज ओपन। फिर हमने बात देखी पेरिस की, पेरिस में पहले बच्चों का हॉस्पिटल खुला। फिर अमेरिका में फिलाडेल्फिया में बच्चों की हॉस्पिटल खुली। पीडियाट्रिक एज अ स्पेशलिटी, ठीक है, पहले देखा, पहले फर्स्ट पीडियाट्रिक हॉस्पिटल पेरिस में खुला, फिर यूएसए में फिलाडेल्फिया में खुला। फिर एज अ स्पेशलिटी क्या है? एज अ स्पेशलिटी केम इनटू बिगिन इन 1860 में एज अ स्पेशलिटी पीडियाट्रिक आया है। व्हेन डॉक्टर अब्राहम जैकब एस्टैब्लिश द फर्स्ट चिल्ड्रन क्लिनिक। जो हमारे फादर ऑफ पीडियाट्रिक थे उसने क्या किया? एस्टैब्लिश किया फर्स्ट चाइल्ड क्लिनिक। कहाँ किया? न्यूयॉर्क में किया। और फिर उधर क्या किया? स्टार्टेड गिविंग स्पेशल लेक्चर ऑन डिसीज ऑफ अ चिल्ड्रन। उन्होंने बच्चों में जो डिसीज़ पाए जाते हैं उसके बारे में उन्होंने लेक्चर देना, क्लास लेना शुरू किया। इन 1888 AD द फर्स्ट डिपार्टमेंट ऑफ अ पीडियाट्रिक was established in a Harvard Medical School। मेडिकल स्कूल में फर्स्ट पीडिया डिपार्टमेंट एक शुरू किया गया। कब किया? 1888। At this time it was realized that disease of a children are different from disease of adult। यहाँ क्या देखा गया, क्या पाया गया कि जो जानने में आया कि जो बच्चों के जो डिसीज़ है वो एडल्ट डिसीज़ से काफ़ी अलग होते हैं। उसको काफ़ी अलग तरीके से जेंटली उसको ट्रीट करना होता है, क्योंकि बच्चे एक यूनिक इंडिविजुअल है। वो एडल्ट के मिनिएचर के रूप से हम नहीं देखते हैं, वो एक यूनिक इंडिविजुअल है। In 19th century, antenatal care and pediatric care were developed। 19th century के दौरान एंटीनेटल केयर एंड पीडियाट्रिक केयर डेवलप हुई। एंटीनेटल केयर एंड पीडियाट्रिक केयर डेवलप हुई, ठीक है। 19th सेंचुरी, अभी हमारा भारत 1940 आज़ाद नहीं हुआ, उसके पहले की बात है। तो क्या हुआ? एंटीनेटल केयर और पीडियाट्रिक केयर पे उसमें अवेयरनेस आने लगी। स्लोली पीपल स्टार्ट रियलाइजिंग अबाउट चिल्ड्रंस नीड। पब्लिक में चिल्ड्रन की नीड रियलाइज़ होने लगी कि बच्चों को स्पेशल केयर की ज़रूरत है। धीरे धीरे वो अवेयर बनते जा रहे थे। द लेडी चेम्सफोर्ड ऑल इंडिया लीग फॉर मैटरनल एंड चाइल्ड वेलफेयर वॉज एस्टैब्लिश इन 1920। 1920 में क्या हुआ? वो मूवी नहीं आई, वो मूवी की बात नहीं कर रहे। 1920 में लेडी चेम्सफोर्ड ऑल इंडिया लीग एस्टैब्लिश हुआ। वो लीग क्या करता था? मैटरनल एंड चाइल्ड वेलफेयर के लिए काम करता था। तो कैसे काम करता था? उसके एफर्ट क्या थे? एफर्ट वेर मेड बाय द लीग टू क्रिएट पब्लिक अवेयरनेस। पब्लिक में अवेयरनेस लाने का जिम्मा उठाया हुआ था उसने। अवेयरनेस अब किसके लिए? तो अबाउट हेल्थ प्रॉब्लम ऑफ अ चिल्ड्रन। बच्चों में जो हेल्थ प्रॉब्लम पाए जाते हैं उसके बारे में अवेयरनेस पब्लिक में लाने का जिम्मा उठाया था बाय पुटिंग एग्जीबिशन। तो अभी कैसे पब्लिक में अवेयरनेस लाएंगे? पब्लिकली उसको जाना पड़ेगा ना। तो वो पुटिंग एग्जीबिशन अरेंज करते थे, पब्लिशिंग अ जर्नल पब्लिश करते थे, एंड सेलिब्रेटिंग अ बेबी वीक सेलिब्रेट करते थे। इन 1923 फर्स्ट क्रेश वॉज ओपन। देखो 1923 फर्स्ट क्रेश वॉज ओपन। बच्चों के लिए जो डे केयर सेंटर है, ठीक है, क्रेश वो
फर्स्ट क्रेच वॉज ओपन इन इंडिया टू प्रोवाइड डे केयर टू चिल्ड्रन। तो यहाँ तक था हमारा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड फॉर अ चाइल्ड केयर। तो ये आपने यूनिट 1 का पहला टॉपिक देखा।